Good morning, all of you. Today we start a new chapter from economics, chapter number 17, Understanding Development. देखो, डेवलपमेंट इसका मीनिंग है विकास। डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बहुत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। डेवलपमेंट हर पीपल के लिए सेम नहीं हो सकता। डेवलपमेंट अलग अलग पीपल का अलग अलग हो सकता है। डेवलपमेंट हर पीपल का थिंकिंग के हिसाब से डेवलपमेंट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डेली वेज वर्कर या लेबर ये सोचता है कि उनका साल भर बहुत अच्छा वेज रहे, बहुत अच्छा इनकम रहे, बहुत अच्छा उनका चिल्ड्रन की एजुकेशन मिल जाए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट क्या होता है, हो सकता है कि उनको बहुत चीप लेबर मिल जाए, अच्छे तरीके से चीप लेबर मिल जाए, अच्छा एडुकेटेड लेबर मिल जाए और चीप रॉ मटेरियल मिल जाए। इसलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो हर पीपल का एक अलग अलग होता है और हर पीपल डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सोसाइटी, समाज की जो डेवलपमेंट है वो समाज की डेवलपमेंट हर पीपल का एक अलग अलग है। समाज में हमेशा डेवलपमेंट वर्क जो होता है वो वर्क कभी कभी कुछ पीपल के लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहता है, कभी कभी कुछ पीपल के लिए बहुत हानिकारक भी रहता है। मैं और एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुनना कि सोसाइटी में जो डेवलपमेंट वर्क होता है वो डेवलपमेंट वर्क कभी कभी कुछ पीपल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, कुछ पीपल के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। देखो, हम लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है, जैसे रेलवे रेलवे सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ पीपल के लिए वो हानिकारक भी है। जैसे रेलवे जब लाइन एक्सपेंशन होता है, लाइन जब बनाया जाता है, लाइन बनाने के लिए बहुत सारा पीपल का प्रॉपर्टी ले लिया जाता है, बहुत सारे पीपल का घर या जो भी क्या बोलते हैं, लाइन के सामने जो भी प्रॉपर्टी आता है उसको तोड़ना पड़ता है। तो ये जैसे कुछ पीपल के लिए बेनिफिशियल होता है, ऐसे कुछ पीपल के लिए हानिकारक भी है। और एक एग्जांपल है, जैसे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करे तो कंट्री का जीडीपी इनकम होता है, ये तो बेनिफिशियल है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट एस्टेब्लिश करते हैं उनका भी बेनिफिशियल है, उनका ये भी एक बेनिफिशियल है। लेकिन इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के बाद बहुत सारा पीपल का क्या बोलते हैं, लैंड ले लिया जाता है। बहुत सारा पीपल क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी बहुत सारे पीपल को फेस करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट जो हमेशा सभी के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बेनिफिशियल कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इसलिए डेवलपमेंट होता है वो कभी इक्वल नहीं हो सकता है। हर पीपल के लिए डेवलपमेंट एक अलग अलग लेवल में हो सकता है। हर पीपल का थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है उनका डेवलपमेंट वर्क कैसे होगा। बट एक कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कुछ इंडिकेटर के ऊपर। एक कंट्री को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक कंट्री को हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, कंट्री का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कंट्री की और भी विकास ला सकते हैं, वो डिपेंड करता है कुछ इंडिकेटर के ऊपर। जैसे फर्स्ट जो इंडिकेटर है वो है इनकम, सोर्स ऑफ मनी। एक कंट्री का इनकम डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक कंट्री में जितना जो भी फैसिलिटी देता है एक कंट्री, गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी देता है, जैसे हेल्थ फैसिलिटी देता है, ट्रांसपोर्ट देते हैं, उसके अलावा क्या बोलते हैं, रोड बनाते हैं, बहुत सारा गवर्नमेंट वर्क होता है। लेकिन आप सभी जो पैसा गवर्नमेंट देते हैं वो सबका जो सोर्स है वो है टैक्स। टैक्स से ही इनकम होता है गवर्नमेंट का। और एक इनकम जो टैक्स देते हैं, कौन देते हैं, पीपल देते हैं। पीपल कहाँ से देते हैं, पीपल अपना इनकम से कुछ हिस्सा टैक्स के हिसाब से गवर्नमेंट को देते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या सोचे कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो होता है पीपल का पैसा। ठीक है, इसलिए इनकम बहुत ज़रूरी होता है। इनकम एक बेस, वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। देखो, हर पीपल चाहते हैं अपना मनी अर्न करने के लिए, और अपना डिमांड और नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो चीज़ ज़रूरत होता है वो होता है इनकम या मनी।
ठीक है। और मनी के ऊपर डिपेंड करके एक पीपल अपना जो भी अपना डेली जो नीड्स होता है वो फुलफिल करता है, क्योंकि किसी भी चीज़ खरीदने के लिए, किसी भी चीज़ पाने के लिए मनी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इनकम एक वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो, इनकम मेजरमेंट करने के लिए, इनकम को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एक पर्सन का इनकम कितना है, एक पर्सन का उसको मेजरमेंट करने के लिए एक क्राइटेरिया है, वो है जीडीपी। जीडीपी ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 9th पे। मैं इसका डेफिनेशन और एक बार बता देता हूँ। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? ए टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री इन ए इकोनॉमिक ईयर। टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री इन ए इकोनॉमिक ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। देखो, एक कंट्री का टोटल कितना इनकम होता है एक साल में, उसके ऊपर डिपेंड करके उस वही होता है उसका जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री का कितना इनकम होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक कंट्री में हर पीपल का इनकम ही एक कंट्री का इनकम होता है। तो हर पीपल का जो इनकम होता है, उसका हर पीपल का, हर सेक्टर में जितना भी पीपल काम करते हैं सभी का इनकम ही उस कंट्री का इनकम होता है। तो एक कंट्री में जितना भी इनकम होता है, उस सभी इनकम को हम लोग एक साथ जोड़ दें, सभी इनकम को एक साथ कैलकुलेट करें, तो वही होता है एक कंट्री का जीडीपी। और कंट्री का जीडीपी के ऊपर ही डिपेंड करते उस कंट्री का डेवलपमेंट वर्क, वो कंट्री कितना डेवलप्ड होगा या अनडेवलप्ड होगा, वो डिपेंड करता है उस कंट्री का जीडीपी के ऊपर। नेक्स्ट, देखो जीडीपी भी वो जीडीपी, यहाँ से एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, एवरेज इनकम या पार कैपिटल इनकम। एवरेज इनकम या पार कैपिटल इनकम, देखो एक कैलकुलेट करने के लिए आता है, एक कैलकुलेशन का प्रोसेस है। एवरेज इनकम किसको कहते हैं? जिसका दूसरा नाम है पार कैपिटल इनकम या पार कैपिटल जीडीपी। टोटल इनकम, सपोज छत्तीसगढ़ का पार कैपिटल इनकम क्या है? पार कैपिटल इनकम मतलब पार पर्सन इनकम। पर पर्सन इनकम हम लोग कैसे कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, छत्तीसगढ़ में पूरा छत्तीसगढ़ में सभी पीपल का इनकम, सभी पीपल कितना इनकम करता है और उसमें कितना पॉपुलेशन है, उसको हम लोग डिवाइड कर दे तो हम लोग एवरेज निकल जाएगा, पार कैपिटल इनकम निकल जाएगा। और ये पार कैपिटल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है एक पर्सन का कितना इनकम होता है। जितना ज़्यादा होगा वो उतना डेवलप्ड होगा, उसी स्टेट उतना, या उसी एरिया या उस कंट्री उतना डेवलप्ड होगा। पार कैपिटल इनकम जितना कम है उस कंट्री का क्या बोलते हैं, उतना कम होगा, वो इतना कम डेवलप्ड होगा। तो और एक बार मैं बता देता हूँ, पार कैपिटल इनकम या पार कैपिटल जीडीपी या पार कैपिटल एवरेज इनकम, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, मैं और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं डेवलपमेंट की इंडिकेटर। क्या क्या इंडिकेटर होता है एक डेवलपमेंट का? फर्स्ट मैंने बताया इनकम। इनकम को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग मैंने ये भी बताया कि अलग अलग पर्सन का अलग अलग इनकम होता है, उसमें जीडीपी बताया। और नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम मतलब एक पर्सन कितना इनकम करता है। हर पर्सन का इनकम सेम नहीं है, हर कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा इनकम करते हैं, कुछ पर्सन बहुत ही कम इनकम करते हैं। मुकेश अंबानी, इंडिया में मुकेश अंबानी जैसा लोग हैं जो करोड़ों कमाते हैं, और ऐसा गरीब किसान भी है जो दिन में 200-250 रुपया कमाते हैं। इसका मतलब पार कैपिटल इनकम क्या होता है कि एक कंट्री में टोटल इनकम, सभी पीपल का इनकम डिवाइडेड बाय उस कंट्री में टोटल पॉपुलेशन। इससे क्या दिखाएगा कि एक पर्सन का, हर पर्सन का सेम इनकम दिखाएगा, ठीक है। इससे क्या महत्व है? पर कैपिटल इनकम से हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि एक कंट्री कितना डेवलप्ड है, कितना अनडेवलप्ड है। क्योंकि पर कैपिटल इनकम जितना ज़्यादा होगा, ह्यूमन की उतना क्या बोलते हैं, ह्यूमन की उतना या पर्सन की इतना
उतना क्या बोलते हैं लाइफ स्टैंडर्ड या लाइवलीहुड या लिविंग स्टाइल उतना अच्छा होगा। इसलिए पर कैपिटल इनकम के ऊपर डिपेंड करते कंट्री का डेवलप्ड है कि अनडेवलप्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है डेफिनेशन ऑफ पर कैपिटल इनकम या एवरेज इनकम, दोनों सेम है। पर कैपिटल इनकम और एवरेज इनकम दोनों सेम है। और एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना और कॉपी में इसको लिख लेना। टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड पर कैपिटल इनकम। ठीक है, ये इसका बेनिफिशियल क्या है कि पर कैपिटल इनकम से हम लोग को ये पता चलता है कि एक कंट्री कितना डेवलप्ड है कितना अनडेवलप्ड है। क्लियर। नेक्स्ट है अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर। अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर में नेक्स्ट आता है एडुकेशन। एडुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है एक कंट्री कितना डेवलप्ड है कितना अनडेवलप्ड है, क्योंकि एडुकेटेड पीपल जितना रहेगा। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को इससे पहले चैप्टर जो मैंने रिसोर्स बताया था, पीपल भी एक रिसोर्स है। पीपल एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है, क्योंकि एक एडुकेटेड पर्सन के द्वारा ही एक कंट्री का ग्रोथ होता है। देखो जैसे एक इंजीनियर एक डॉक्टर, एक क्या बोलता है क्या आईटी सेक्टर में काम करने वाला पर्सन, वो सभी एक रिसोर्स है। और ये सब जो बनता है एडुकेशन के द्वारा ही बनता है, क्योंकि एडुकेटेड पीपल हमेशा कंट्री की ग्रोथ करने के लिए क्या बोलते हैं कंट्री की डेवलप्ड करना चाहते हैं। इसलिए कि एडुकेशन एक इंडिकेटर है डेवलपमेंट का। एक कंट्री में या एक किसी भी एक जगह में जितना ज़्यादा एडुकेशन लेवल ये रेट रहेगा या एडुकेटेड पीपल का संख्या रहेगा, वो उतना डेवलप्ड होगा। नेक्स्ट हेल्थ। हेल्थ क्या है? एक पर्सन का हेल्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं कंट्री का ग्रोथ। एक पर्सन की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है उस कंट्री का ग्रोथ। क्यों? क्योंकि देखो हेल्थ जो होता है, हेल्थ से क्या होता है, हेल्थ मतलब सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा क्या बोलता है यानी किसी भी बीमारी पर्सन रहे तो उस एरिया में पीपल ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता, इसका मतलब ग्रोथ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि देखो कंट्री का कुछ भी डेवलपमेंट वर्क करे वो कौन कर सकता है? जो हेल्दी पर्सन रहेगा। ठीक है, जो हेल्दी पर्सन नहीं रहेगा वो ग्रोथ नहीं कर सकता, उस कंट्री का या उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए हेल्थ एक इंडिकेटर है, किसी भी एरिया का डेवलपमेंट इंडिकेटर है, क्योंकि हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है एक कंट्री कितना डेवलप्ड होगा कितना अनडेवलप्ड होगा। तो यहाँ पे मैं और एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे 3 डेवलपमेंट इंडिकेटर बताया है। फर्स्ट है इनकम, सेकंड है एडुकेशन, थर्ड है हेल्थ। फर्स्ट इनकम मैंने क्या बताया कि एक जगह का इनकम के ऊपर डिपेंड करता है उस एरिया में कितना डेवलप्ड है, क्योंकि पर्सन की इनकम से एक कंट्री का इनकम माना जाता है, और इनकम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट माना जाएगा। सेकंड है एडुकेशन। एडुकेशन में क्या बताया कि एडुकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि एक कंट्री की ग्रोथ कैसा होगा, एक कंट्री की डेवलपमेंट कैसा होगा, क्योंकि एडुकेटेड पीपल के द्वारा ही एक कंट्री की ग्रोथ होता है। जैसे मैं बता दूं कि किसी भी एरिया में, जैसे केरला में डेवलप्ड कहा जाता है। ठीक है, मैं फॉरेन कंट्री की बात कर रहा हूँ, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एडुकेशन लेवल बहुत हाई है, वहाँ पे हेल्थ भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए एडुकेशन और हेल्थ के ऊपर एक कंट्री का डेवलपमेंट भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि देखो हेल्थ भी बहुत सारा चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। क्या? हेल्थ डिपेंड करता है मेडिकल फैसिलिटीज़ ऊपर, न्यूट्रिशन स्टेटस के ऊपर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है हेल्थ ये सभी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हेल्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है कंट्री की डेवलप्ड है कि अनडेवलप्ड है उसको मेजर करने के लिए, यह हेल्थ। इसीलिए एडुकेशन और हेल्थ दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है एक कंट्री की डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इससे पहले मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूएनडीपी इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको मैं लिख लेना, फुल फॉर्म पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन।
यूएनडीपी की फुल फॉर्म और एक बार मैं बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जिस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इस डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट में क्या रहता है, ये रिपोर्ट में रहता है कि हर दुनिया में बहुत सारा कंट्री है, उस कंट्री में कौन सा कंट्री डेवलप्ड की कौन सा पोजीशन में है। ठीक है, कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री अनडेवलप्ड है, और कौन सा कंट्री डेवलपिंग में है, और वो कितना डेवलपिंग में, एक इंडिकेटर देते हैं। ठीक है, एक परसेंटेज देते हैं हर चीज़ के ऊपर। ये 3 स्टेप के ऊपर डिपेंड करके देते हैं, जो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। ये 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करके एक परसेंटेज देते हैं हर कंट्री को, और उसके ऊपर डिपेंड करके कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कितना डेवलप्ड है वो पब्लिश किया जाता है। और ये जो रिपोर्ट पेश करते हैं उसको कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 3 इंडिकेटर रहता है। फर्स्ट है एडुकेशन, सेकंड है हेल्थ, थर्ड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मैं और एक बार बता देता हूँ, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, और इसमें क्या रहता है कि एक लिस्ट रहता है हर कंट्री का, वो कितना डेवलप्ड है कितना अनडेवलप्ड है। और उसमें 3 चीज़ रहता है, एडुकेशन, हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एडुकेशन हेल्थ तो ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ एन एस्टिमेट ऑफ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन कितना दिन जी सकता है, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, और इसके ऊपर डिपेंड करके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। ये 3 इंडिकेटर ये यूज करता है, इनकम को यूएनडीपी नहीं रखता है, ये सिर्फ 3 इंडिकेटर रखते हैं। एडुकेशन, जहाँ पे एडुकेटेड पीपल ज़्यादा रहेगा वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड माना जाएगा, जहाँ पे नेक्स्ट है हेल्थ, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा क्या बोलते हैं ज़्यादा डेवलप्ड माना जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पीपल ज़्यादा दिन जी सकता है, वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उस कंट्री को ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करता है बहुत सारे चीज़ के ऊपर, जैसे अवेलेबल ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी अच्छा है तो उस एरिया में पीपल ज़्यादा दिन जी सकता है। नेक्स्ट है उस एरिया का क्या बोलते हैं हेल्थ स्टेटस के ऊपर, हेल्थ स्टेटस ज़्यादा है तो उस एरिया में ज़्यादा दिन जी सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इसलिए यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एग्जाम में पूछता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछता है यूएनडीपी कौन कौन सा क्या बोलते हैं इंडिकेटर को यूज करते हैं डेवलपमेंट को मेजरमेंट करने के लिए। यूएनडीपी 3 इंडिकेटर को क्या बोलते हैं 3 इंडिकेटर लेते हैं यह डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। फर्स्ट है क्या बोलते हैं एडुकेशन, सेकंड हेल्थ, थर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है 2 मार्क का। यूएनडीपी कौन कौन सा इंडिकेटर रखते हैं डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, ये 3 इंडिकेटर है एडुकेशन, हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक फैसिलिटीज़। अच्छा, पब्लिक फैसिलिटीज़ होता क्या है, अब जानते हैं, कुछ जानते होंगे। पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है उसी को पब्लिक फैसिलिटी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब लोग ये सोचे होंगे कि सरकार, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया, सरकार हम लोगों को जो भी फैसिलिटी देते हैं वो पब्लिक फैसिलिटी कहा जाता है, और वो फैसिलिटी देने के लिए जो भी पैसा होता है वो ह्यूमन मतलब उस एरिया की पीपल की पैसा है। ठीक है, सपोज़ केंद्र सरकार या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी वार हो रहा है, इसका मतलब है वो वार करने के लिए जो भी पैसा है वो पैसा पीपल से ही लेते हैं। कैसे, टैक्स के हिसाब से। ठीक है, टैक्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे कैसा टैक्स होता है, टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है, कितना टाइप का टैक्स होता है और कैसे पेमेंट किया जाता है, वो हम लोग इसी इकोनॉमिक में 3rd चैप्टर में है। तो
क्या बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। अच्छा, पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंतर्गत क्या क्या रहता है, क्या क्या रह सकता है। देखो, पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंतर्गत रहता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गवर्नमेंट हम लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, चालू करते हैं, जैसे रोडवे, रेलवे, ये सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। नेक्स्ट है फ्री वाटर सप्लाई। देखो, गवर्नमेंट हमेशा हर पीपल को फ्रेश वाटर सप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेश वाटर देते हैं, ये भी पब्लिक फैसिलिटीज़ है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल, मीन्स मेडिकल फैसिलिटी, फ्री में बहुत सारा क्या बोलते हैं गवर्नमेंट फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, स्कूल एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन हम लोग, देखो हम लोगों को जो हमेशा एक निगरानी में रखना चाहता है, ना किसी की तरीके से कोई भी अटैक करे, तो पुलिस स्टेशन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पब्लिक फैसिलिटी। नेक्स्ट है कलेक्ट ऑफ गार्बेज, हम लोग डेली जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं वो भी एक पब्लिक फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग पैसा ज़रूर देते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करते हैं वो भी एक पब्लिक फैसिलिटीज़ है। इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत सारा है, जो मतलब जो फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा ही रहता है वो उसको पब्लिक फैसिलिटीज़ कहा जाता है। क्लियर है। फूड फैसिलिटी, सरकार जो हर महीने जो 2 रुपया का जो चावल देते हैं, व्हीट देते हैं, वो भी एक पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। ठीक है। लिसन, इस चैप्टर इतना ही है। इसमें और एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ आज मैं क्या पढ़ाया, और एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता क्या है ये मैंने बताया। डेवलपमेंट में मैंने ये बताया कि डेवलपमेंट हर पर्सन के लिए सेम नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट हमेशा हर पर्सन का अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा या वो उसका डेवलपमेंट क्या हो सकता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट हमेशा हर पीपल का अलग होता है। कभी कभी डेवलपमेंट कुछ पीपल के लिए बहुत ही कुछ पीपल के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, उस कुछ पीपल के लिए भी हानिकारक हो सकता है। कुछ पीपल, मैंने ये भी बताया थोड़ी देर पहले कि डेवलपमेंट वर्क कुछ पीपल के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, और सेम डेवलपमेंट वर्क कुछ पीपल के लिए हानिकारक भी रहता है। ठीक है। तो डेवलपमेंट हमेशा हर पीपल के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट मैंने बताया डेवलपमेंट का इंडिकेटर। डेवलपमेंट का इंडिकेटर मैंने 3 इंडिकेटर बताया, इनकम, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है। जैसे देखो, इनकम, ठीक है, इनकम मतलब इनकम से क्या बोलते हैं, एक कंट्री की जो ग्रोथ होता है वो इनकम से होता है। कंट्री की इनकम नहीं रहे तो जीडीपी। देखो, मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। इस कोरोना स्थिति में कुछ दिन पहले जो पूरा लॉकडाउन चल रहा था, उसमें पूरा कंट्री का इनकम बंद हो गया था। उस टाइम ये कहा गया था कि कंट्री का जीडीपी डाउन हो गया, हर जगह में हर पीपल का इनकम ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम नहीं रहे तो कंट्री का जीडीपी भी नहीं रहेगा। इसका मतलब कंट्री का ग्रोथ, मतलब जो डेवलपमेंट वर्क है वो डाउन हो जाएगा, एक कंट्री का जो ग्रोथ है वो भी डाउन हो जाएगा। इसलिए इनकम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है एडुकेशन। ये भी मैंने बताया कि एडुकेशन के ऊपर कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। जितना पीपल एडुकेटेड रहेगा उतना कंट्री डेवलप्ड होगा। इसलिए तो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम चालू किए हैं, सर्व शिक्षा अभियान। क्लास 8 तक सबका पढ़ना बहुत एक अधिकार है, राइट टू एडुकेशन के अंतर्गत आता है कि सबका शिक्षा हो, सब एडुकेटेड हो। इससे एडुकेटेड होने से क्या हो सकता है, कंट्री की ग्रोथ हो सकता है। उतना डेवलप्ड होगा जितना उस कंट्री में एडुकेटेड पीपल रहेगा। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है एक कंट्री का क्या बोलता है एक कंट्री का डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि हेल्थ एक ऐसा चीज़ होता है कि जितना एक एरिया में हेल्दी पर्सन रहेगा उस एरिया उतना ज़्यादा डेवलप्ड होगा। कैसे? क्योंकि हेल्दी पर्सन ही एक कंट्री की डेवलपमेंट वर्क में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। एक हेल्दी पर्सन ही कर सकता है, एक अनहेल्दी पर्सन कभी करने डेवलपमेंट वर्क में नहीं कर सकता। ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। आप सपोज स्कूल आए हो, आप
उस दिन उतना स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हो, तो उस दिन जितना पढ़ाएगा उतना आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, जिस दिन आप हेल्दी रहोगे, जिस दिन आप फिट रहोगे, उस दिन पढ़ाई जितना आप कैप्चर कर सकते हो, बट जिस दिन आप क्या बोलते हैं मेंटली ठीक नहीं रहोगे या तबीयत ठीक नहीं रहेगा, उस दिन आप उतना ज़्यादा एजुकेशन को कैप्चर नहीं कर सकते या पढ़ाई को कैप्चर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हेल्थ भी या स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डेवलपमेंट वर्क के लिए। नेक्स्ट है 3 चीज़ मैंने बता दिया। इसके अलावा UNDP एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। जैसे UNDP का फुल फॉर्म मैंने बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो एक क्या बोलता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या होता है, एक जगह क्या बोलता है एक प्लेस का इनकम कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री अनडेवलप्ड है, उसको मेजर किया जाता है। मेजर करने के लिए ये क्या करते हैं, एक 3 इंडिकेटर को फिक्स किए हैं। फर्स्ट है एडुकेशन, हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स का, कौन कौन सा इंडिकेटर UNDP मेजर किए हैं क्या बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए। ये 3 इंडिकेटर है, एडुकेशन, हेल्थ एंड क्या बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, एजुकेशन हेल्थ तो मैंने बता दिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक पर्सन कितना दिन जी सकता है। ठीक है, एक पर्सन बर्थ होने के बाद वो कितना दिन जीता है, तो उसके ऊपर वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, फूड के ऊपर, सैनिटाइजेशन के क्या बोलते हैं उनका हेल्थ के ऊपर, वो सब डिपेंड करता है। इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत एक फैक्टर्स है एक एरिया का डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। और UNDP ये 3 इंडिकेटर के ऊपर बेस करके कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री अनडेवलप्ड है और कौन अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, वो पब्लिश करते हैं। और ये रिपोर्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है। क्लियर है। और लास्ट में मैंने बताया पब्लिक फैसिलिटीज़, मतलब जो फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उसको पब्लिक फैसिलिटी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा रहता है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट देते हैं वो पब्लिक फैसिलिटीज़ होता है। क्लियर हुआ। जो भी डाउट रहेगा मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, और मैं कुछ होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोगों को लिख के मेरे को भेजना है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट डे। थैंक यू।